और विजय तिलक की तैयारियां उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, उत्तराखंड में भी चल रही हैं। चुनाव में हार जीत की समीक्षा भी शुरू हो गई है। चुनाव में मिली हार पर शिवपाल यादव का कहना है कि अब हार पर चिंतन और समीक्षा करने की जरूरत है। शिवपाल ने कहा कि मजबूत संगठन से ही चुनाव जीता जा सकता है। कहीं न कहीं संगठन में कमी रह गई और अब आगे पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी, वो मैं निभाऊंगा। शिवपाल जी, जो मैंडेट आया है उसको देखकर क्या कहेंगे? 2022 का जो इलेक्शन हुआ है, वैसे तो माहौल तो था, अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। तो इसमें कहीं न कहीं खामियां रही हैं, तो उन खामियों का हमें समीक्षा भी करनी होगी और समीक्षा करने के साथ साथ हम लोगों को चिंतन भी करना पड़ेगा। तब पता चलेगा कि इसमें खामियां क्या थी। क्या पार्टी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी कि हम जीत रहे हैं, या गलतियां बहुत ज़्यादा हो गई? देखिए, खामियां भी थी और हमारे जितने भी प्रदेश के कार्यकर्ता थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में भी थे, और जो भी चालाकियां भारतीय जनता पार्टी कर रही थी उसका हमारा संगठन मुकाबला नहीं कर सका। तो हमारा संगठन ट्रेंड होना चाहिए था, लेकिन हम संगठन को ट्रेंड नहीं कर पाए। कौन सी चालाकियां हैं जो बीजेपी ने की और आप नहीं उसको समझ पाए? देखिए, पहले तो इन्होंने वोटर लिस्ट से 5,000, 10,000, 20,000 फाइनल लिस्ट में वोट काटे हैं। वो वोट काटे हैं केवल यादव और मुसलमान, तो उनसे भी नुकसान हुआ है। और दूसरे इन्होंने पैसे भी बांटे हैं। लास्ट टाइम इतना पैसा बांटा गया है सभी सीटों पर, तो ये भी थी बात। और तीसरा है, जो मैंने अभी तक समीक्षा की है, जो गरीबों को राशन बांटा गया और जो गरीब किसानों को एक साल में जो 6-6 हज़ार रुपया दिया गया है, उसकी वजह से भी जो वैसे तो वोट परसेंटेज ज़्यादा मिला है, वोट भी ज़्यादा मिला है, लेकिन जो हम लोगों को उम्मीदें थीं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता है और हट जाएगी, लेकिन उसमें हम लोगों की कुछ भूलें भी रहीं, कुछ खामियां भी रहीं, और खामियां पर इन खामियां को हम लोगों को दूर करना पड़ेगा। आप पर परिवारवाद का आरोप लगा, क्या ये समाजवादी पार्टी के नेतृत्व का विफलता दिखाता है? देखिए, कहीं न कहीं तो देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की चालाकियाँ थीं उसमें नहीं पड़ना चाहिए था। सीधे सीधे जिस तरीके से हम लोग काम करते थे, किसी की चिंता नहीं करते थे कौन क्या बोल रहा है, लेकिन अपनी नीतियों पर और अपने जो मुद्दे होते थे उन पर हम डटे रहते थे। तो डटना चाहिए था उन पर, और डट कर के भारतीय जनता पार्टी की जितनी गलत नीतियां थीं उनका मुकाबला करना चाहिए था। आपकी बात क्या पार्टी में आपने रखी थी, पहले सुनी गई या नहीं सुनी गई? देखिए, इतना मौका भी नहीं मिला। वैसे मैंने सारा तो किया था, लेकिन ज़्यादा मौका तो हमें नहीं मिला बातचीत करने का। बहुत कम समय था जब हमारी पार्टी का और अखिलेश यादव दोनों मिलकर के एक हुए थे, तो उसकी वजह से ज़्यादा बातचीत भी नहीं हो पाई। आपके संगठन ने क्या जीत में काम किया है या फिर शांति रखी? नहीं, हमारे संगठन ने काम किया है, लेकिन हमारे संगठन से जो भी ज़िले में प्रत्याशी थे उन्होंने सहयोग नहीं लिया है। फिर भी हमारे निर्देश थे कि आपको अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है उसको ही सपोर्ट करना है, तो हमारे पूरे संगठन ने सपोर्ट किया है। बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी की ओर से 35 से अधिक विधायक मुसलमान चुनकर आए हैं।
ये आरोप है या इस पूरे शब्दावली को कैसे देखें? देखिए, हमारी पार्टी में वैसे तो हम लोग तो सेकुलर लोग हैं और हमारे पार्टी में सभी वर्ग के लोगों को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी वर्ग के लोग हों, सबको टिकट मिला है। यादव भी जीते हैं, एससी भी जीते हैं और सवर्ण भी जीते हैं, लेकिन संख्या अब थोड़ा सा ठीक से जीत गए। इससे ज़्यादा 2012 में इससे भी ज़्यादा जीते थे और हमेशा जीते हैं। जब नेताजी मुख्यमंत्री बने तब भी मुसलमानों की संख्या ज़्यादा रही, यादवों की भी ज़्यादा रही, सवर्णों की भी रही। हमारे मंत्रिमंडल में तो 10-10 ब्राह्मण मंत्री भी बने हैं, 7-7, 8-8 ऊंची जात के लोग बने हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी भी जात और उसको धर्म को वो नहीं दिया है। लेकिन हमारी तो सेकुलर पार्टी है। ये कहा जा रहा है महिलाएं आपकी रैलियों में नहीं आती थी, महिलाओं ने वोट पे पीछे रख दिया समाजवादी को। देखिए, वैसे तो संगठन की कमी थी। ये संगठन में महिलाओं को रखना चाहिए था, रैलियों में भी ज़्यादातर लाना चाहिए था। लेकिन हमने जब कई जगह तो जब हमने रथ अपना सामाजिक परिवर्तन रथ निकाला था तो गोरखपुर में एक जगह महिलाएं हमारे में संगठन में थीं, बलिया में थीं, आदमियों से ज़्यादा महिलाएं थीं। लेकिन ये प्रयास करना चाहिए था, संगठन के लोगों को ये काम करना चाहिए था। 100 सीट के आसपास आपसे ज़्यादा जीते हैं। अब ये बताइए कि नेता प्रतिपक्ष पे आपका नाम सबसे आगे है, क्या कहेंगे? देखिए, जो भी हमें जिम्मेदारी मिलेगी बखूबी से हम निभाएंगे। संगठन की मिलेगी तो जो भी जिम्मेदारी मिलेगी बखूबी से हम निभाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी हारी है बीजेपी के फॉर्मूले से कि मोदी योगी कॉम्बिनेशन से? देखिए, इस पर तो हम नहीं जाना चाहते हैं किसी के व्यक्तिगत उस पर, लेकिन हम तो केवल भारतीय जनता पार्टी जानते हैं और समाजवादी गठबंधन जानते हैं। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी से हारे हैं, लेकिन हम आगे चल कर के जो 2024 में है, जो हमारी खामियां रहीं, जो हमारी भूलें रही हैं, उन्हें दूर करके 24 में फिर संगठन ऐसा खड़ा करेंगे, इन भूलों का और खामियों का सुधार करके 2024 के चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को फिर से हराएं। शिवपाल यादव जी का योगी आदित्यनाथ जी को क्या संदेश है? देखिए, अब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, अब तो भगवान की कसम खाएंगे, ईश्वर की कसम खाएंगे, संविधान की कसम खाएंगे। तो जब मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद वो किसी दल का नेता नहीं रहता है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का होता है। हम चाहेंगे कि वो निष्पक्ष होकर के, जब उत्तर प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो निष्पक्ष होकर के जनता की भलाई के लिए काम करें, प्रदेश की भलाई के लिए काम करें। प्रदेश ने इतिहास रचा है, लेकिन एक बार फिर आने वाले दिनों में ये गणित कैसे बदलेगा, यही देखना सबसे ज़्यादा दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, लखनऊ, एबीपी न्यूज़।